हेलो ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट से स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट होता है हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्पस अंडर कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स विल बी रिटर्न्ड वंस पर्पस इज कम्प्लीटेड। मीन्स यहाँ पे एक तरीके से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। बेलर होता है, बेली होते हैं और ड्यूटीज़ ऑफ बेली होते हैं। इनको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो बेलर होते हैं, इनकी जो क्या इनकी खासियत है, ये डिलीवर करते हैं, क्या गुड्स डिलीवर करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स को डिलीवर करते हैं। और बेली कौन होते हैं, रिसीव्स गुड। मतलब बेलर होता है जो गुड्स डिलीवर करेगा, अलग एक तरीके से डिलीवरी बॉय। और बेली कौन होते हैं, जो रिसीव करेगा। जैसे कि हम लोग कुछ पैसे पिज़्ज़ा मंगाया, तो जो पिज़्ज़ा बॉय है वो हो गया बेलर और हम लोग हो गए बेली, जो हम लोग रिसीव करते हैं। अब क्या हम जो बेली है, मतलब जो रिसीव कर रहा है, उसकी हम क्या ड्यूटीज़ हैं उनको समझते हैं। रीज़नेबल केयर होनी चाहिए, रिटर्न गुड्स ऑन कंप्लीशन। मतलब कि यहाँ पे हम पिज़्ज़ा का एग्जांपल नहीं ले सकते, लेकिन जैसे कि हमने कोई कोट है, अपना कोई कोट, ठीक है, उसको हमने दे दिया क्या करने के लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए दे दिया। इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगी, है ना। अ नो ऑथराइज यूज़, इसका मैं आपको ये वाला पॉइंट आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये वाला मतलब ड्यूटीज़ ऑफ बेली इस वाले एग्जांपल से आपको आएगा। देखो बेलर कौन है हमारा, श्रेयस। श्रेयस एक लड़का है, वो है कौन है, बेलर, यानी कि ड्राई क्लीनिंग वाला है। ठीक, इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है क्या मिलता है, कोट मिलता है। किसके लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए। किसके लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए। एक लड़का है ये श्रेयस, वो एक उसको कोट मिलता है किसके लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए। अब ये कोट है, यहाँ पे कोट क्या हो गया, गुड हो गया एक, ठीक, गुड्स है, मतलब कोई एक सामान है, ठीक, इतना चीज़ समझ में है। और ये बेली कौन हो गया, राम हो गया। एक लेट्स से एक पर्सन है राम, वो है हमारा बेली। ठीक, ड्राई क्लीन करेगा एंड फॉर सम टाइम यूज़ अपने पास रखेगा, सेफ रखेगा। ठीक है, देखो इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। इसका मतलब हो गया, जैसे कि आपने कोई अपना, आप मान लीजिए श्रेयस हैं, ठीक है, श्रेयस और राम छोड़िए, आप ए मान लीजिए। ए है, उसने अपना सूट दिया है ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए, ठीक है। ए ने यानी कि श्रेयस ने अपना सूट दिया है या फिर कोट दिया है ड्राई क्लीन कराने के लिए। और राम, जैसे रामू काका का एग्जांपल ले लो, रामू काका क्या करेंगे, उसको ड्राई क्लीन करेंगे, ठीक, करेगा, ठीक, राम ड्राई क्लीन करेगा और उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रखेगा और उसको सेफ़ रखेगा। सेफ़ रखना इंपॉर्टेंट है और अपने पास रखना इंपॉर्टेंट है, यूज़ लेकिन वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का ही मिलता जुलता होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। मीन्स जैसे कि हम किसी चीज़ को गिरवी रख देते हैं, यहाँ पे उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इसका मतलब समझते हैं, बेलमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे गुड्स का हमने सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिया है, उसको रख। तो एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, लेकिन प्लेज में क्या हो जाता है, उसको सिक्योरिटी के पर्पज़ से रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि बाद में, जैसे कि मान लीजिए ए ने बोला कि आप मेरे को सोना दे दो फॉर सम डेज़, ठीक है, उसके बदले मैं आपको पैसे दे दूँगा, मतलब एक तरीके से। और यहाँ पे जैसे कि इसकी जो पार्टीज़ होती हैं, हमने बेलमेंट में देखा था, बेलर होता है और एक बेली होता है और इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ऐसे ही प्लेज में एक पॉनर होता है, एक पॉनी होता है और इसकी कुछ राइट्स भी होते हैं पॉनी के, ठीक है। या फिर आप इसको पॉनर या पॉनी कह सकते हैं, या फिर प्लेजर या प्लेजी भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉनर में क्या होता है, ये डिलीवर करता है गुड्स, और पॉनी में क्या होता है, रिसीव्स गुड्स एज अ सिक्योरिटी। मतलब कि यहाँ पे हम गिरवी वाला केस समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कोई सामान गिरवी रखने रखा है, तो जिसको आप दे रहे हो गिरवी रखने के लिए, वो एज अ सिक्योरिटी आपका वो सामान रखेगा और बदले में आपको पैसे दे देगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यहाँ पे लोन बेस्ट एग्जांपल है। इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आएंगी। जो हमारा पॉनर है वो मानसी है, पॉनी है वो पूजा है, ठीक है। पॉनर ने कहा कि ये मुझे बाइक चाहिए, और बाइक क्या है, गुड है, ठीक है, और उसके बदले में आपको 2 लाख का लोन। मतलब जो पौनी की यानी कि जो पूजा की जो बाइक है, वो मानसी के पास गिरवी रखी जाएगी और बदले में मानसी उसे देगी 2 लाख का लोन। और जब वो बाद में जो अपना लोन है वो उसको चुका देंगे, तो उसकी बाइक को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिकली 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम इमूवेबल देखते हैं। रूटेड इन अर्थ, रूटेड इन अर्थ मतलब कि जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स या फिर ट्रीज, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अर्थ में एम्बेडेड है, ठीक है, कोई अर्थ में घुसी हुई है, उसको हम इमूवेबल कहते हैं। सबसे पहले अटैच्ड टू समथिंग विच इज़ एम्बेडेड इन अर्थ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ भी, जैसे कि हम अपने डोर्स ले लेते हैं, डोर्स दीवार में अटैच्ड है और दीवार डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, अर्थ के, तो ऐसी चीज़ें भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। आप डोर को अगर निकाल दोगे तो बाद में वो इमूवेबल बन जाएगा, लेकिन उससे पहले कि वो मूवेबल में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ग्रास, आप काट लो उनको, कहीं लेके जा सकते हो, स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर्स, शीशम ट्रीज, फाइबर फॉर अ पर्पस टू कट। ओके, मतलब कि शीशम ट्री तब जब उसका पर्पस हो जाए कटने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट था वो 1930 में आया था। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इंट्रोडक्शन इसका ये है, एनेक्टेड इन 1930 एज यूजुअल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्लियर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि ये जो एक्ट था वो मतलब लागू हुआ था 1930 में, और उसका अर्लियर पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो कब था, 1872 में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग स्पेसिफिकली टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कि ये वो एक्ट है जो गवर्न करता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिकली टू सेल, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ सेल के लिए स्पेसिफिकली लागू हो रहे हैं, मतलब जैसे सेल होती है ना, उनके लिए कोई भी एक्ट अगर लागू है तो उसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और परचेस ऑफ गुड्स। इस मतलब इस एक्ट जो ये लागू हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर फेयरनेस, क्लियरिटी एंड रेमेडीज़ इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज़ों में फेयरनेस लाए, ठीक है, क्लियरिटी लाए एंड ऐसी रेमेडीज़ जो ट्रांजेक्शन में हेल्प करें। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको भी हम एक बार डिटेल में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड टू द बायर फॉर अ प्राइस, मतलब वही इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपने ए है, इसने बोला कि आईफोन दूंगा, किस में दूंगा, 1 लाख रुपीज़ में बी को, तो ये सब हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किसका, सेल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बन जाता है। हमारा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आता है, क्या ये इसमें इंक्लूड होता है, इसमें सेल इंक्लूड्स है, ओनरशिप है, इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बाद में दोगे, बाद में भी होते हैं, लेकिन उसको फिर एकदम सेल में नहीं बोल सकते हैं, उसको इमीडिएट अगर हो रहा है तो वो सेल एक्ट में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल, ट्रांसफर टू हैपन एट फ्यूचर डेट एंड अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। इसके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं सेल के, क्या कंडीशन होती है, जो ट्रांसफ़र होता है, जो भी ट्रांसफ़र हैपन होता है एट फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो उसका फुलफिल होना चाहिए सर्टेन कंडीशंस पे। इसके एक वैलिड सेल के हम देखेंगे सबसे पहले क्या, एसेंशियल्स। इसमें सबसे पहले एसेंशियल क्या है, 2 पार्टी होनी चाहिए, जैसे कि सेलर एंड अ बायर, ठीक है, मस्ट बी डिफरेंट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ही खरीद रहे हो आप ही बेच रहे हो, ये गलत है। अगर आप सेल एक्ट में जाना चाहते हैं तो एक सेलर अलग होना चाहिए, एक बायर अलग, एक खरीददार अलग होना चाहिए और बेचने वाला अलग। ऐसा नहीं है कि एक इंसान बेच रहा है एक ही खरीद रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, गुड्स मस्ट बी इन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ नॉट इमूवेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ ले रहे हो जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आती है, वो सारी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट सेल में जाएंगी वो कैसी होंगी, मूवेबल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस, इनका प्राइस मस्ट बी इन मनी नॉट अ बाटर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे को पानी दे दो, फॉर लेट्स से एन एग्जांपल कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको 1 किलो गेहूँ दूंगी, उसके बदले में आप मुझे जूते दे दो, ठीक है, मुझे आप पेयर ऑफ शूज़ दे दो। ये बाटर सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसके बदले में आपको पैसे ही देने पड़ेंगे, कोई सामान के एक्सचेंज में आप नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना, मस्ट पास इमिडिएटली और इन अ फ्यूचर। जैसे कि आपने फ़ोन लिया, आईफोन ले लेते हैं, अगर आपने किसी से आईफोन ख़रीदा तो जब तक आपने आईफोन नहीं ख़रीदा है तब तक उसकी ओनरशिप किसी और के पास है, और जैसे ही आपने उसको ख़रीद लिया तो वो उस जो भी आपको बेच रहा है उससे ओनरशिप ट्रांसफ़र होके आपके पास आ जाएगी, आपके पैसे देते ही। नेक्स्ट है हमारे पास अदर कॉन्ट्रेक्चुअल एसेंशियल्स, मतलब कि फ्री कंसेंट,
बहुत अर्लियर क्लासेस में समझा हुआ है। कैपेसिटीज़ ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, मतलब कि कैपेसिटी होनी चाहिए किसकी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसमें हमारे पास फ्री कंसेंट में क्या टॉपिक्स आते हैं, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये हमारे किस में आते हैं, फ्री कंसेंट में। अगर ये पांचों चीज़ें अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं लगता। अगर कोरिजन है तो फ्री कंसेंट नहीं आ रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो फ्री कंसेंट नहीं आएगा, फ्रॉड है तो फ्री कंसेंट नहीं आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन है तो भी नहीं आएगा, मिस्टेक है तो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो है हमारा गुड्स टाइप, मतलब किस तरीके की गुड्स, किस तरीके का सामान होता है। एग्जिस्टिंग गुड होना चाहिए, ऑलरेडी इन पोसेशन ऑफ अ सेलर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई चीज़ है ही नहीं आप और उसको बेच रहे हो, नहीं, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो पहले उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसको बेचने का राइट नहीं बनता। स्पेसिफिकली क्या देखते हैं, आइडेंटिफाइड गुड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है असर्टेन। तो असर्टेन में क्या आता है हमारे पास, सेपरेटेड फ्रॉम अ बल्क, जैसे कि 1 kg में से, मतलब आपने लिया है 10 kg लिया है, कितने में से 100 kg ऑफ राइस, ठीक है। फ्यूचर गुड्स में क्या आता है, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड लेटर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने कोई सब्जी ली है किससे, सब्जी मंडी में। अब सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, अगर आपको लेट से आपने आलू लिया, आपके जो आलू का जो पूरा टोकरा है उसमें से आपने अपने मन के जो आलू छाटे हैं तो उनको हम कहते हैं सर्टेन, असर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि एक सब्जी मंडी लगी हुई है, उसमें एक ठेले पे हैं बीन्स, भिंडी, आलू, प्याज, मटर, करेला, लौकी एंड कद्दू। ये कुछ सब्जियां हैं जो कि एक ठेले पे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मटर, आप इसमें से बीन्स को छांट सकते हैं, भिंडी को, आलू को, प्याज, कद्दू, लौकी, इनको आप छांट सकते हैं, लेकिन मटर कैसा है, ये स्पेसिफिक है, आप इसको छांट के नहीं ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिंजेंट गुड्स एग्जिस्टिंग डिपेंड ऑन अ अनसर्टेन इवेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ गुड। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग में कितने आते हैं, स्पेसिफिक गुड आते हैं और असर्टेन गुड्स आते हैं, ठीक। और फ्यूचर गुड्स में क्या होता है, ये अनसर्टेन होते हैं, मतलब कि कोई इनका पता नहीं रहता। इसमें कुछ कंडीशंस एंड वारंटीज़ भी होती है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंडीशंस क्या होती है, एसेंशियल ऑफ, मतलब एसेंशियल होती है किससे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसमें अगर ब्रीच होता है तो रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को और क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस को। तो वारंटी में क्या होता है कि कोलेट्रल टर्म्स होते हैं, ब्रीचेस क्लेम हो सकते हैं, डैमेजेस ओनली, मतलब ब्रीच हुआ है तो आप डैमेजेस ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं, ए ने लिया है, कार लिया है, वो रेसिंग कार है, और क्या ली है उसने, मारुति 800। इसमें कुछ कंडीशन एंड वारंटी के अलग अलग टर्म्स हैं, इनको एक बार थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, इज़ अ प्राइमरी कंसर्न, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी, सबसे पहले जो चीज़ रखी जाएगी वो प्राइमरी कंसर्न्स रखी जाएंगी, और वारंटी में एज यूजुअल सेकेंडरी रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीचेस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिप्यूडिएटेड, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, ब्रीच का मतलब ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूट हो गए हैं, किससे, कॉन्ट्रैक्ट से। वारंटी में क्या होता है, मतलब कि ब्रीच मीन्स देयर इज ओनली क्लेम फॉर अ फ्यूचर, नॉट लाइक क्लेम फॉर अ डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्वेंट ऑफ एम्प्टर, लाइक बायर्स बिहेवियर। इसमें क्या है, बायर मस्ट कॉशन एंड चेक गुड्स बिफोर बाइंग, मतलब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो ऐसे ही नहीं आप उठा के ले जाओ, उसको देखो, चेक करो तब। नेक्स्ट है हमारे एक्सपेक्शंस होते हैं बायर सेलर्स की लाइबल होने चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड बाय सेलर, या फिर सेलर कंसील डिफेक्ट, या फिर सेलर ऑफ डिस्क्रिप्शन सैम्पल नॉट मैचिंग, मतलब ऐसा कुछ होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बायर राइल्स ऑन अ सेलर्स एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या है,
डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पे सबसे पहले पेन चेंज करेंगे क्योंकि सेम हो रहा है। डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, मतलब कि वॉलेंट्री क्या, सेलर, मतलब समझ रहे हैं आप, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र होना चाहिए पोजीशन का, मतलब कि एकदम आपने ख़रीदा तो आपकी जो पैसे देते ही आपको वो उसका जो वो है पोजीशन आपके पास आ जाए। पेमेंट ऑफ प्राइस, ये बायर्स की ड्यूटी होती है, ठीक है। बोथ आर कंकरेंट कंडीशंस, कैन नॉट डिमांड विदाउट बीइंग रेडी टू परफॉर्म, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि श्रुति है, ये सेलर है, आंचल है, ये बायर हैं। अगर उन्होंने कार सेल की है तो इनको मनी देना होगा, अगर मनी नहीं देते तो वो एक प्रॉपर सेल एंड परचेज नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, मतलब कि क्या क्या राइट्स होते हैं अनपेड सेलर की, जैसे कि यहाँ पे श्रुति थी, ठीक है। श्रुति क्या है, सेलर है, ठीक। आंचल क्या है, बायर हैं। तो जो हमारी श्रुति हैं इनके हम कुछ राइट्स देख लेते हैं, ठीक। सेलर इज़ अनपेड, अगर कोई भी सेलर है वो अनपेड है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड फुल प्राइस, मतलब जितने का उसने सामान बेचा है उसका अगर फुल प्राइस नहीं था देन ही कैन क्लेम। ही गॉट अ चेक एंड दैट बिल दैट बाउंस, मतलब ऐसा कोई बिल जो बाउंस हो चुका है या फिर कोई चेक मिला है, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल वही वाला रिपीट करके देखते हैं। श्रुति है, उसने कार दी है लेकिन बदले में उनको पैसे जो है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उसके बाद द लॉ गिव्स हिम टू टाइप्स ऑफ राइट, मतलब कि जो वाला राइट है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है। तो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास द लॉ गिव्स हिम टू टाइप ऑफ राइट्स, मतलब कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, इनके जो दो राइट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो है हमारे पास। तो क्या क्या राइट्स होते हैं, राइट्स अगेंस्ट गुड, मतलब कि क्या राइट्स हैं, राइट ऑफ लाइन दैट कीप गुड अंटिल बायर्स, मतलब कि अगर किसी बायर ने वो चीज़ नहीं खरीदी तो तब तक आप उसको अपने पास रख सकते हो, अगर आपको पूरा पेमेंट नहीं मिला है तो आप उसको देने से मना कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब इफ़ गुड्स आर ऑन वे एंड बायर बिकम इंसॉल्वेंट सेलर कैन स्टॉप देम, मतलब ऐसा कोई भी सामान जो बे या बायर के बीच में आता है, जैसे कि बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब कि आप उसको आप दे नहीं सकते या फिर ले नहीं सकते हो, तो जो उसको सेलर है उसको बेचने से मना कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास राइट्स ऑफ रीसेल, तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है राइट्स ऑफ रीसेल, ठीक है। इफ़ बायर डजंट पे सेलर दैट रीसेल गुड, अगर आपके जो भी ख़रीदार हैं अगर उन्होंने आपको पेमेंट नहीं दिया तो आप उसको दोबारा से किसी और को बेच सकते हो, अगर आपको फुल पेमेंट मिल गया है तो आपको उसे देना होगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स अगेंस्ट बायर, सूट्स फॉर प्राइस इफ़ ओनरशिप ऑलरेडी पास, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ओनरशिप ऑलरेडी पास हो गई है, कोई भी ओनरशिप है वो पास हो गई है, तो सेलर कैन स्यू टू रिकवर द प्राइस, मतलब कि अगर आपने कोई भी जो ये यहाँ पे हमने जो पढ़े थे राइट्स, वो राइट अगेंस्ट गुड्स थे, और यहाँ पे जो बायर है उसके अगेंस्ट क्या राइट्स। तो सूट्स फॉर प्राइस में क्या आता है, इफ़ ओनरशिप ऑलरेडी पास्ड, अगर उसकी ओनरशिप जो है वो ऑलरेडी पास्ड है, सेलर कैन स्यू टू रिकवर द प्राइस, ठीक, उसको वो दोबारा रिकवर कर सकता है प्राइस को। सूट्स फॉर डैमेजेस, इफ़ बायर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द गुड, मतलब कि जो बायर है उसने मतलब जो आपका गुड है वो लेने से ही मना कर दिया है, तो सेलर कैन रिक्लेम द लॉस सफ़र्ड, तो जो भी आपको लॉस हुआ है उसका आप पैसा उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास सूट्स फॉर इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, सेलर कैन सीक फॉर इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि डिले हो गया है, पेमेंट जो भी आपका डिले हुआ है उसके आप पेमेंट ले सकते हैं, जितना भी आपका लॉस हुआ है उसका ले सकते हैं, कोई भी टाइम से पेमेंट नहीं हुआ उसका ले सकते हैं, और ऐसा प्राइस जिसकी ओनरशिप पास हो गई है उसका ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ख़त्म करेंगे, और टिल देन बाय बाय, थैंक यू।